उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं, नथिंग, ये हो जाता है। तो सज्जनों, महाराज श्री कहते हैं निशा भई सुख उपजा। आगे बात बता रहे हैं, रंजी शास्त्री ज्ञान की अंग रही लिपटा, सतगुरु एक ही शब्द से, सतगुरु एक ही शब्द से दीनी तुरंत उड़ा, दीनी तुरंत उड़ा। बोलो राम। रंजी शास्त्र ज्ञान की, आचार्य श्री कहता है ज्ञान की रंजी मेरे पर लगी हुई थी। ज्ञान की रंजी क्या? शास्त्रीय ज्ञान का मुझे अहंकार अभिमान था कि मैं भी एक ज्ञाता विज्ञाता धुरंधर विद्वान हूं, मैं भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानकार हूं। इसे कहते हैं शास्त्र अभिमान, इसे कहते हैं शास्त्र रंजी। रंजी कहते हैं धूल को। ये धूल ऊपर, जब पूरी धूल ऊपर छा जाती है शरीर के ऊपर, तो शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब शास्त्र ज्ञान का अभिमान रूपी धूल ऊपर छा जाती है, तो आत्मा रूपी जो पवित्रता है, आत्मा रूपी जो सुंदरता है, वो ढक जाती है, वो दिखाई नहीं देती। इसलिए ज्ञान का अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं। आचार्य श्री प्रकांड विद्वान थे दरिया महाराज, शास्त्रों की ग्रामर, व्याकरण, ग्रामर और भी वेदों के इतिहास, श्रुतियां, स्मृतियां, इतिहास, साहित्य, काव्य, महाकाव्य, पुराण, इन सब के ज्ञाता भी जाते थे। श्रीमद् भागवत का वो पूरा जो पाठ करते थे, बरगु रामधाम रेण के बरगु के ऊपर वो बैठ करके, उस समय में भागवत में एक बार प्रसंग आया, रघुगुणी तत्पसान याति निचित दिया निर्पणाद ग्रादवाद संदसा जलाग्नि सूर्य बिना मेत पाद रजो अभिषेकम। राजा रघुगुण का प्रसंग आता है, ऐसा प्रसंग आया था, ये श्लोक आया, तो उस समय में महाराज श्री के ये रंजित थी ज्ञान की, ये उड़ने लगी। उदासीनता आई कि मैं सदगुरु की खोज, और सदगुरु मुझे कब मिले। तो उन्होंने गाया है, शोध खट दर्शन सब लीना, सतगुरु धारण नहीं कीना। शोध खट दर्शन सब लीना, सतगुरु धारण नहीं कीना। उदासी भही पिंड माई, बुरा बिन जीवन ओई नाई। उदासी भही पिंड माई, बुरा बिन जी। गगन गिरा बानी भई, बोल्या श्री भगवान। गगन गिरा, बोलो, प्रेम पुरुष मिली सी, अब तो को कयो हमारो मान। धरो मन धीरज उरताता, धरो मन प्रगट भय दरिया सदाता। प्रगट भय दरिया सदाता, जान कल युग में विख्याता। आचार्य श्री दरियाव महाराज के हृदय में उदासीनता हुई कि ऐसे सदगुरु कब मिले, जो कि राजा रघुगुण को जड़ भरजी महाराज मिले थे। जड़ भरजी महाराज जिंदगी में कभी भी नहीं बोले, लेकिन एक ही बार बोले, और राजा रघुगुण को कंधे पर बिठाया। तो विचार किया कि जो व्यक्ति साधु के कंधे पर बैठ जाता है और फिर वो यदि गिरता है, तो साधु के कंधे का फिर क्या महत्व है। ऐसा सोच करके जीवन में वो बोले तो उनका कल्याण भी कर दिया। रघुगुणे तत्पसान याति निचित दिया निर्पणाद ग्रहादवा। हे राजा रघुगुण, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति तपस्या के द्वारा नहीं, चंद्र सूर्य अग्नि की पूजा करने से नहीं, यज्ञ व्रत इत्यादि करने से नहीं, वेदों के अध्ययन से नहीं,
बिना मेद पाद रजो विषय को, यानी सदगुरु के चरणों की धूड़ी अपने सिर पर नहीं लगा ले तब तक नहीं कल्याण संभव नहीं। ये बात किसने कही? जड़भर जी महाराज। ये श्लोक है, आचार्य श्री ने ये श्लोक पढ़ा, फिर उदासीनता हुई गुरु के लिए, जैसे कि राजा परीक्षित को आवश्यकता हुई कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले तो सुखदेव जी महाराज आए। ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे ही आचार्य श्री दरिया महाराज को मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, तो प्रेमदास जी महाराज घर बैठे आ गए। प्रेम जी कृपा करके आए, जाय चरणों में सिर नाए। काती सुदी एकादशी आज्ञा शीश चढ़ाए, होई निर्दावे श्रवण की जो दिनों भेद बधाए। काती सुदी एकादशी के दिन आचार्य श्री दरिया महाराज को गुरु मिले, अपने घर बैठे गुरु आ गए। आपको बारी खोजने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अंदर ब्रह्म भाव प्रकट हो रहा है और तीव्र जिज्ञासा आध्यात्मिक जीवन के लिए लगी हुई है, गुरु के लिए आप रह नहीं सकते, उस ज्ञान के लिए परमात्मा के बिना छटपटी लगी हुई है, तो गुरु आपके घर बैठे आएंगे। राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ गए और हजारों की संख्या में ऋषि बैठे थे, लेकिन गुरु होने लायक कोई नहीं रहा। हाथ जोड़ के कह दिया, महाराज मेरी मृत्यु नजदीक आ गई और मुझे क्या करना है, आप मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें आप। पूरी जब जिज्ञासा हुई तो प्रभु ने प्रेरणा की, सुखदेव जी के अंतकरण के अंदर स्फुरणा हुई। कौन से सुखदेव जी? 16 वर्ष की, जो कि बाप के चिल्लाने पर बार बार यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दीपायनो बृहकातर आजुआवे पुत्रेति तन्मया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। जिसके पीछे वेद व्यास महाराज लगे दौड़ रहे, रे बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे तू मुझे मुंह दिखा दे रे बेटा, 16 वर्ष के बाद में एक ही बेटा हूं, अरे तू जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज 24 अवतारों में जो कि एक अवतार है, और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक मां के पेट में रहे। क्यों पेट में रह गई? अब संसार की माया लग जाएगी तो संसार के वातावरण में मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए इस संसार में बाहर ही नहीं आऊंगा। प्रभु की प्रेरणा से पेट से बाहर आए 16 वर्ष के बाद में। बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज ने तो मां का मुंह देकर, ने बाप का मुंह देकर चले गए, जंगल में दौड़ते हुए भागे हुए जा रहे हैं। और पीछे वेद व्यास जी महाराज 16 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मुश्किल से एक बच्चा रतन पैदा हुआ है और वो अकेला जा रहा है, भाग रहा है। पीछे जोर जोर से रोते हुए वेद व्यास जी आवाज लगा रहे, रे बेटा रुक जा रे बेटा, एक बार तो तू मुझे मुंह दिखा दे। ऐसे सुखदेव जी हुए। वो सुखदेव जी क्या कथा करेंगे? जिनकी अंतरंग वृत्ति है, अंदरूनी मामला सारा चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन का घटना घट रही है। ऐसा व्यक्ति कोई उपदेश नहीं देता है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति उपदेश देते हैं तो वो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ही उपदेश देंगे। अंतकरण में प्रेरणा किसकी हुई? प्रभु समर्थ है कि सुखदेव तुम तो संसार को कथा नहीं सुना सकते, लेकिन एक ऐसा योग्य पात्र शिष्य है, उसको तो भागवत कथा सुनानी ही पड़ेगी। श्रीमद् भागवत की जो घटना, एक ही ऐसी घटना है, सुखदेव जी महाराज ने जिंदगी में एक बारी भागवत की कथा सुनाई। किसको? राजा परीक्षित को। और कथा सुना दी तो उनका कल्याण भी कर दिया। उसके बाद में भागवत में ऐसा प्रसंग नहीं आया सुखदेव जी ने कोई बार बार कथा कही हो और बार बार लोगों के सामने कथा सुनाई हो, ऐसा प्रसंग भागवत में नहीं है। सिर्फ जिंदगी में एक बार कथा सुनाई। जड़भर जी महाराज ने सिर्फ जिंदगी में राजा रूपगुण को एक ही बार ज्ञान दिया और उसका कल्याण कर दिया। ऐसे कारक कोटि के महापुरुष होते हैं, उनकी आत्माएं होती है और उनकी आत्मा के लिए ही यहाँ संतों का पदार्पण आविर्भाव होता है, और वो संत अपने निजी शिष्यों को कल्याण करके फिर वो परम धाम पधार जाते हैं। आया था ब्रह्मलोकी से दरिया संत उजी, अपना हंस चिताई के, अपना हंस चिताई के, जाय मिल्या सुख शीर, जाय मिल्या सुख शीर। बोलो राम। आया था ब्रह्मलोक से दरिया संत उजीर। आचार्य श्री ब्रह्मलोक से आए जीवों को चेताने के लिए। अपना हंस चेताए के और जाय मिलिया ब्रह्म।
राम जी महाराज वापिस मिल गए। जाय मिलिया ब्रह्म सुख शीर। तो सजनों, सुखदेव जी महाराज ने राजा परिषद का कल्याण कर दिया। रंजित शास्त्र ज्ञान की जो अहंकार अभिमान के बारे में बात ये चल रही है, तो आचार्य सिद्धरिया महाराज को ये ज्ञान हुआ भागवत से कि मैंने गुरु नहीं बनाया है। तो उसके बाद में गुरु की जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा से भगवान ने अपने आप ही अंत प्रेरणा करके और प्रेमदास जी को भेज दिया, जैसे कि सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित के लिए भेजा। यहां पर महाराज श्री कहते हैं, सदगुरु एक ही शब्द से नीनी तुरंत उड़ाए। ये रंजी एक शब्द से उड़ गई। जोड़ मत करना दरिया सा, प्रेम जी कृपा करी आए, जाए चरणों में श्रीनाए। जोड़ मत कर। जोड़ मत कर का तात्पर्य क्या? कि शास्त्रीय बात मेरे से मत कर, मेरे से बात साधना के बारे में कर। तुझे साधना करनी, ध्यान करनी और ध्यान के द्वारा ध्येय की प्राप्ति करनी, ये लक्ष्य रख। दूसरी फालतू इधर उधर की बातें नहीं करना है, ये कहा है। कौन इशारा समझता है सदगुरु के शब्द का? उनके संकेत में बिरले ही जानते हैं, बिरले ही जान पाते हैं, क्योंकि वो समाधि भाषा में बोलते हैं। संतों की जो भाषा है वो समाधि भाषा है। चेतन अवस्था की जो भाषा तो सब कोई लोग जानते हैं, ज्ञान होता है। लेकिन समाधि के अंदर कोई बड़बड़ाता है और कुछ कहता है, आवाज उड़ती है ब्रह्म की, क्योंकि ब्रह्म शब्द प्रकट हुआ है और वो प्रकट होकर के लोक हित के लिए गंगा की धारा के समान दुनिया में बह करके पूरी दुनिया को प्लावित करके उनका कल्याण करने की चेष्टा से वो आगे बढ़ता हुआ और सबका कल्याण करता है। इस वास्ते शब्द प्रकट हुआ, लेकिन इस प्रकट शब्द को कौन पहचान सकता है? सदगुरु के शब्द को। एक सेठ करोड़पति, बहुत ही पैसे वाला, धर्म पुण्य दान करता, बड़ा ही भाग्यशाली वही है जो अपने अर्थ का सदुपयोग करता है, अपने जीवन का उपयोग करता है, शरीर का, तन और मन धन का। ये तो सब जाने वाली नदियों के प्रवाह जैसे बह रहे हैं, पानी का स्रोत जा रहा है, ये तो सब चले जाएंगे। कोई हाथ धोने वाला धो लेता है, बाकी ऐसे ही पश्चाताप करके ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसे लोग फायदा नहीं उठा सकते। जीवन का फायदा उठाने वाले बिरले होते हैं, प्रभु के लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं। जिन लोगों को प्रभु ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया है, वही वास्तव में जीवन का फायदा उठा सकते हैं। तो सजनों, सेठ बहुत दान पुण्य करता, सेठ की संपत्ति बहुत ज्यादा, दिन चौगुनी रात 8 गुनी अर्ध बढ़ता गया। लेकिन उनके लड़के घर गलत निकले, वो बस ड्रिंकिंग करने लगे, मीट खाने लगे, गलत मार्ग में चल बसे। धन ज्यादा टिकता नहीं, जो गलत दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जिनके घर में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं राक्षसों के जैसे, वो घर बदनाम हो जाता है, वो घर नरक बन जाता है। और जिसके घर में अमृत पिया जाता है, नाम जब कथा रूपी, वो घर स्वर्ग है, वो घर बैकुंठ है। इसलिए अपने घर को संभालो। आप घर के मुखिया हो, कभी आपके घर के बारे में आपने सोचा कि मेरे घर वाले, परिवार वाले क्या करते हैं? सिद्धांत पर चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, अथवा रात दिन टीवी पर ही जो है चित्रहार को देख रहे हैं या सिनेमा को देख रहे हैं, यही कर रहे हैं, या कोई आगे बढ़ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं? ये आपको देखना होगा, क्योंकि आप मुखिया, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ये तो पाप लगेगा, अपराध लगेगा। आज आप लोग इतने संख्या में प्रवचन में लोग आते हो और महात्माओं की हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाते हो, लेकिन आजकल के यंग जनरेशन जो है, जवान लड़के और लड़कियां प्रवचन में क्यों नहीं आते हैं? मैंने जब चातुर्मास किया था सन 81 में, सन 80 में, यहां पर कितने लोग आते थे रामस्वामी सत्संग केंद्र में। उनके बाद मैंने चातुर्मास किया था जोधपुर में गीता भवन में, जो कितने वो यंग मैन आते थे, आज पता नहीं वो कहां गए, क्यों नहीं आते हैं? लोग दोष देते हैं टीबियां को, टीबी आ गई इस वास्ते नहीं आते हैं। टीबी तो आ गई, लेकिन टीबी तुम्हारे अंदर भी पैदा हो गई, इसलिए समझाने की क्षमता तुम्हारी भी समाप्त हो गई है। तुम भी समझा नहीं पाते, तो वो भावी जो पीढ़ी, ये आज की जो पीढ़ी भावी संसार की रचना करेगी, तो कौन से जैसा व्यक्ति होता है वैसी रचना करता है। चंदन के वृक्ष में चंदन की सुगंधी आती है,
लेकिन आंकड़े का वृक्ष होता है, आंकड़े का पौधा होता है, उसमें चंदन जैसी सुगंधी नहीं आएगी। सजनों फिर ये आग ही आग पैदा हो रहे हैं, चंदन कोई नहीं बन रहा है। तो ये इस प्रकार की ये जनरेशन आ गई, संसार को बसाएंगे, संसार का निर्माण करेंगे, संसार के कर्णधार होंगे, तो कैसी रचना होगी संसार की, सब आग ही आग पैदा हो जाएगा। तो ये पतन का रास्ता खुल गया है, ये नरक का द्वार खुल गया है। इस पर हम लोग विचार नहीं करते। स्वयं तो कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को अपने साथ लाते हैं प्रवचन के लिए, प्रेरणा देते हैं? क्या कंट्रोल है परिवार के ऊपर? आज बेटा कहीं भग रहा है तो बेटी कहीं जा रही है, कहना नहीं मान रहे हैं, घर में अशांति है, वातावरण गलत हो रहा है, परंतु दुनियादारी के डरते हुए, भयभीत होते हुए अपनी बात, अपनी गलतियां छिपाते रहते हैं, दूसरों को नहीं कह सकते, बदनामी हो जाएगी, घर में लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपके अंतकरण के अंदर तो बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि बेचैनी और अशांत है। जिसका अंतकरण अशांत और बेचैन होता है वो सबसे बड़ा बदनाम हो गया, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में, आध्यात्मिक जीवन में तो वो बदनाम हो चुका है। चाहे लोग दृष्टि में चाहे कितने ही वो अपना पर्दा डाल ले, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस वास्ते अपने घर को सुधारना चाहिए। सेठ को चिंता लग गई, क्या करें, मेरे बच्चे ठीक नहीं और मेरे मर जाने के बाद में पता नहीं कितनी बर्बादी हो सकती है। इस वास्ते सेठ ने रुपया पैसा सोना चांदी जो है एक घर के दीवार के अंदर दो पत्थर के बीच में उसको गड्ढा खोद करके और उसके ऊपर पत्थर लगा दिया, पैक कर दिया, क्योंकि ये धन का दुरुपयोग करेंगे। कुछ तो उन्होंने अपने हाथ से बहुत कुछ वितरण कर दिया, बाकी बचा शायद ये बच्चे सुधर जाएंगे तो बच्चे के काम आएगा। सेठ मरने लगा तो बच्चों से कहने लगा, बच्चों जब संपत्ति के लिए, अर्थ के लिए आवश्यकता हो तो ऐसा करना, संपत्ति अपने अपार है, लेकिन तुम पहले सुधर जाना। मान लो तुम नहीं सुधरोगे, मुझे आशा ऐसी लग रही है, परंतु इस दीवार में बही खाता में लिखा हुआ है, खाटू और मकराना के बीच में अनाप शनाप धन भरा पड़ा है। सेठ की बही में लिखा हुआ था। ऐसे लड़कों के पैसे कितने दिन चलेगा, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ऐश आराम, इट ड्रिंक एंड बीमेरी, खाओ पियो मौज करो, इस विषय में सब पैसों को समाप्त कर दिया। बाकी कुछ नहीं बचा। अब वो दुखी हो गए, क्या करें, बही खाता संभाला गया, बाकी कुछ नहीं बचा। अब वो दुखी हो गए, क्या करें, बही खाता संभाला गया, लेकिन उसमें लिखा हुआ था खाटू और मकाना की अपार संपत्ति भरी पड़ी, स्टॉक। खाटू और मकराना का बीच का रास्ता कितना लंबा चौड़ा होगा आपको पता होगा, जो खाटू और मकराना गए हुए हैं। अब खोदाई करे तो जिस प्रकार से खोदाई करे उसकी, अब उन लेबरों को यानी मजदूरों को लगा दिया, बोले भाई खाटू और मकराना का बीच ये मार्ग जाता है, इस मार्ग को खोदते रहो, आपको हम पैसा चुकाते रहेंगे। बेचारे खोदे तो कान तक खोदते रहे, वो लंबा चौड़ा मार्ग, कोई क्षेत्र हो, बीघा 2 बीघा हो तो भी कोई बात नहीं, उसको भी खोद सकते हैं, लेकिन कई किलोमीटर में लंबा चौड़ा मार्ग, बहुत खुदवाया, बहुत कुछ कोशिश की, प्रयास हुआ, और जो भी संपत्ति बची थी वो भी जो है मजदूरों को दे करके सब खाली पल्ले, खाली हाथ हो गए, कुछ नहीं बचा, रोने लगे। अब मदिरा पान क्या करे, पैसा नहीं, अब क्या खाए, अन्न का भी फाका पड़ने लग गया, अपने आप छूट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूं। करोमि बंधु विच्छेदम शत दुखे ने जीवती, बंधुओं का विशेष हो जाता जब धन नहीं रहता है, फिर वो दुख से जीवन धारण करता, फिर रोता चिल्लाता है, फिर वो मुझे याद करता है, मेरे प्यारे प्रभु अब तो मैं तेरी शरण में हूं। दुखी हो गए, भाई को बार बार संभालते हैं, खोलते हैं, लेकिन उस शब्द को पहचान नहीं पाए। थोड़े दिनों के बाद वो सदगुरु आ गए, किनके सेठ के गुरु थे, आए, सेठ के गुरु आए, आते उन दोनों ने नमस्कार किया बच्चों ने, और संत को देख करके रोने लगे, मेरे पिताजी के गुरु है। सदगुरु बोले, रे भैया क्यों रोते हो, बात क्या? कि महाराज बात यह है, संपत्ति सारी समाप्त हो चुकी है और हम गलत रास्ते चले गए, अब तो गलत रास्ते क्या चले, कोई साधन ही नहीं है, तो फिर रास्ते कैसे चल सकते हैं, आप कृपा कर दो। संत ने कहा, गुरुदेव ने, कि बेटों कृपा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आधी संपत्ति मेरी होगी, और भविष्य में तुम मदिरा पान गलत काम नहीं करोगे तो मैं बता सकता हूं। तो बोले, प्रतिज्ञा कर लेगा आइंदा हम गलत काम नहीं करेंगे, आधी संपत्ति आप ले लेना, लाओ तुम्हारा बही खाता।
भाई देखी गई तो मकड़ा और खाटू के बीच में संत समझ गए थे इशारे पर। संत समझते हैं, हर एक थोड़ी समझता है। तो खाटू और मकड़ा के बीच में एक पत्थर था, उस पत्थर को फोड़ा। एक दीवार पर एक खाटू का भाटा लगा हुआ था, एक मकरना का दीवार में। उसके बीच में जो फोड़ करके आगे बहुत बड़ा छेद पाया गया, गवर पाया गया, तो उसमें से बहुत बड़ा घड़ा निकला, हीरो और जवरात से भरा हुआ। बच्चे राजी हो गए, महाराज कल्याण कर दिया महाराज, घनी खम्मा। महाराज ने कहा घनी खम्मा मत ही है भाई, धन मिलता जो घनी खम्मा है। कह दिया महाराज को, ये आधा आपका आधा मेरा है, आधा महाराज को। महाराज क्या करें, महाराज तो सदयोग में लगा दिया और उसके बाद में दोनों बच्चे सुधर गए। ऐसे सदगुरु के शब्द को कौन शब्द समझता है, जो सदगुरु ही होता है। तो अब समय हो गया शब्द की शक्ति के महत्व के बारे में, और उससे